नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी है उसने अपने क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो हम क्वार्टर सेकंड यानी 30 सितंबर 2025 के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30/6/2025 से एंड पिछले साल का सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले जो है हम कंपनी के टोटल इनकम को देखेंगे। तो टोटल इनकम वो है जो थी 11,600 की, पिछले क्वार्टर में थी 11,400 की। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम पिछले क्वार्टर से इंक्रीज में रही है और पिछले साल थी 11,845 की और इस बार 11,670 की। तो स्लाइटली थोड़ी सी कम हुई है। तो पिछले साल से इस साल थोड़ी सी स्लाइटली डिक्रीज में रही है। और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है इस क्वार्टर में 7,700 के और पिछली बार थे क्वार्टर वन में थे 7,100 के। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के एक्सपेंसेस है पिछली बार से इंक्रीज में हुए हैं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होना थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा पिछले साल थे 7,300 के और इस बार 7,700 के। तो ओवरऑल जो कंपनी के एक्सपेंसेस है पिछले साल से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से जो है और इस क्वार्टर में जो है फर्स्ट क्वार्टर यानी कि से कंपेयर करने पे इस इंक्रीज रहे हैं। और जो टोटल इनकम थी वो पिछले साल से थोड़ी सी डिक्रीज में रही है पर पिछले जो क्वार्टर था उससे इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो जो है वो अभी है इस क्वार्टर में हुए 3,500 के। पिछले क्वार्टर में थी क्वार्टर वन में जो थी 3,600 के थे। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के प्रॉफिट है वो डिक्रीज में रहा है, जबकि कंपनी का जो रेवेन्यू था प्रॉफिट था वो जो टोटल इनकम थी वो इंक्रीज में रही थी। इसके अलावा जो पिछले साल थी वो थी 3,700 की, इस बार 3,500 की। तो ओवरऑल जो कंपनी के प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। इसके अलावा ईपीएस जो है अभी फिलहाल जो कंपनी का चल रहा है 3.28 है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 3.67 का। तो ईपीएस भी जो है कंपनी का डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 3.81 का और इस बार 3.28 का। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है अगर देखें सिर्फ नेट जो कंपनी का टोटल इनकम है वो क्वार्टर में सेकंड में इंक्रीज है क्वार्टर वन से, बाकी और सारी चीज जो है नेगेटिव में डिपेंड दिखाई गई है। यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट है, कंपनी की जो टोटल इनकम है वो ईपीएस है और एक्सपेंसेस है, हर चीज जो है कंपनी के डिक्रीज में दिख रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस कंपनी के कैश फ्लो की कि कंपनी का जो कैश इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है तो इसको हम कंपेयर करेंगे 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से। तो इस बार जो कंपनी में कैश है वो है, देखते हैं कि कैश इंक्रीज में रहा है या फिर कैश डिक्रीज में रहा है। तो यह नेट चेंज इन कैश एंड इक्विपमेंट है। तो इस बार जो है वो है 473.27 का, पिछली बार था कैश इनफ्लो 383 का। तो इस बार जो है कंपनी का कैश आउटफ्लो है, पिछले साल जो था कैश इनफ्लो था। तो कैश में भी जो परफॉर्मेंस है कंपनी की नेगेटिव में रही है, डिक्रीज में रहा है इस बार कैश। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है डिक्रीज में ही दिख रही है। इसके अलावा हम जो कंपनी के देखेंगे रेशियोस जो वगैरह है कि कंपनी के जो रेशियोस है वो कैसे हैं। तो कंपनी के अगर रेशियोस की बात करें तो सबसे पहले हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इस क्वार्टर में है 1.37 का, पिछले में था 1.35। तो कंपनी का जो डेट है वो भी बढ़ा है तो इससे कंपनी का रेशियो भी इंक्रीज हुआ है और पिछले साल था 1.33 का और इस बार है 1.37 का। तो ओवरऑल कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है वो भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिखा है, इंक्रीज दिखा है। और इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेशियोज की बात करें जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग मार्जिन है 83% का इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में जो था वो था 85% का, तो वो भी डिक्रीज में रहा है। और पिछले साल था 90% का, तो उससे भी इस क्वार्टर में जो है डिक्रीज में रहा है। और पिछले नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 31% था, पिछले क्वार्टर में तो 32%, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज में रहा है। और जो पिछले साल था 34% का जो हो गया अभी 31% का। तो जो हमने कंपनी की परफॉर्मेंस देखी है वो इस क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में ही दिख रही है। तो ये थे इस कंपनी के क्वार्टर सेकंड के जो फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किए थे उसकी इन्फॉर्मेशन। अभी और भी कंपनियां हैं जो अपने जो हम लेकर आने वाली है, एक अपने रिजल्ट जो लेकर आने वाली है उनकी हम जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई अपने रिजल्ट डिक्लेयर करें तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारीज है और कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।